नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है इस वक्त सामने। इस वक्त की अहम जानकारी से आपको अपडेट करवा दें। कांग्रेस अधिवेशन का आज अंतिम दिन है, अंतिम पड़ाव पे है आज अपना ये कांग्रेस अधिवेशन में मौजूद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तमाम मुद्दों पर चर्चा की। वहीं कृषि, किसान कल्याण, युवा रोजगार जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है। कांग्रेस की पब्लिक रैली में शामिल होंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। अधिवेशन को संबोधित कर चुके हैं सीएम। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। रायपुर कांग्रेस अधिवेशन का समापन है आज और अधिवेशन में मौजूद हैं मुख्यमंत्री सुक्खू। कृषि, किसान कल्याण, युवा रोजगार पर चर्चा हो रही है। कांग्रेस की पब्लिक रैली में भी शामिल होते हुए नजर आएंगे सीएम सुखविंदर सिंह। वहीं अधिवेशन को संबोधित भी कर चुके हैं सीएम। तो इस वक्त की अहम जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। कांग्रेस अधिवेशन का आज समापन होने जा रहा है और अधिवेशन में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू मौजूद हैं और कृषि, किसान कल्याण, युवा रोजगार पर तमाम चर्चाएं चली। इस पूरे सेशन के दौरान कांग्रेस की पब्लिक रैली में भी सीएम सुखविंदर सिंह शामिल होंगे। वहीं अधिवेशन को संबोधित कर चुके हैं सीएम। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं कि अधिवेशन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मौजूद रहे। वहीं कृषि और युवा बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों पर इस अधिवेशन के दौरान चर्चा होती हुई नजर आई है। वहीं अधिवेशन को सीएम सुखविंदर सिंह संबोधित भी कर चुके हैं। वहीं कांग्रेस का महाधिवेशन रायपुर में आयोजित किया गया था, जिसका आज समापन होने जा रहा है। इस अधिवेशन के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद रहे, जिन्होंने कृषि, किसान कल्याण और युवा रोजगार पर चर्चा की है। वहीं कांग्रेस की पब्लिक रैली में भी शामिल होंगे सीएम। इसी के साथ एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है सामने। तो एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता हुआ नजर आएगा। करीब 6 दिन तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है। इस वक्त अहम जानकारी, ऊपरी क्षेत्रों में बारिश, बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। तो वहीं कुल्लू, मंडी और शिमला में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो तस्वीरें आ चुकी है सामने। बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। 28 फरवरी को तूफान की आशंका भी जताई जा रही है और ठंड अभी जाती है या नहीं, इस बात का पता फिलहाल अभी तक नहीं लग पा रहा है कि ये ठंड कब तक ठिठुरन कम होगी। वहीं ऊपरी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार भी जताए गए हैं। तो कुल्लू, मंडी और शिमला में येलो अलर्ट को जारी कर दिया गया है। वहीं मूलभूत सुविधाएं प्रभावित होने की आशंका भी है इस दौरान। तो 28 फरवरी को भी तूफान आने की आशंका है और लगातार जो ठंड है वो अब बढ़ती हुई एक बार फिर से नजर आई है और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता हुआ नजर आया है। करीब 6 दिन मौसम खराब रहने की आशंका जताई जा रही है, संभावना है। वहीं ऊपरी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार जताए गए हैं। तो प्रदेश का मौसम एक बार फिर से बदलता हुआ, मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल दी है। जिस तरह से मौसम लगातार अपने मिजाज को बदल रहा है, ऐसे में मूलभूत सुविधाएं प्रभावित हो सकती हैं। 28 फरवरी को तूफान आने की आशंका जताई गई है। वहीं फिर से सक्रिय होता हुआ नजर आएगा पश्चिमी विक्षोभ। करीब 6 दिन मौसम खराब रहने का अनुमान लगाया जा रहा है और इसके बाद ऊपरी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार भी बने हुए हैं। तो जहां एक तरफ ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार हैं, वहीं दूसरी तरफ निचले क्षेत्रों में बारिश की भी संभावना बनी हुई है। जग जाहिर है कि हिमाचल प्रदेश ठंडे प्रदेशों में गिना जाता है, लेकिन इस बार ठंड ने भी अपना असर कम ही दिखाया। लेकिन इसी बीच खबर है कि आने वाले दिन अब सर्द होंगे। इससे जुड़ी एक और जानकारी के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में 28 फरवरी से मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की माने तो परसों यानी 28 फरवरी से ही मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, जो 1 मार्च तक प्रदेश भर के 5 जिलों में कायम रहेगा। कुल्लू, मंडी, चंबा, शिमला और कांगड़ा में मौसम का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच बिजली, पानी, संचार और यातायात के प्रभावित होने की आशंका है। गौरतलब है कि प्रदेश के अधिकतर इलाकों में पिछले करीब 1 हफ्ते से मौसम साफ चल रहा था, जिसके चलते तापमान में भी खासी बढ़त देखने को मिल रही थी। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग का कहना है कि 28 फरवरी और 1 मार्च को मौसम करवट बदलेगा, तो उम्मीद जताई जा रही है कि प्रदेश एक बार फिर शीतलहर की चपेट में आ जाएगा।
तो एक बार फिर से मूलभूत सुविधाएं प्रभावित होती हुई नजर आ सकती हैं। 28 फरवरी को भी तूफान आने की आशंका है। बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है और फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता हुआ नजर आ सकता है। प्रदेश में करीब 6 दिन तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है। ऊपरी क्षेत्रों में बारिश तो निचले क्षेत्रों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और कुल्लू, मंडी और शिमला में येलो अलर्ट को जारी किया गया है। तो मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर से सक्रिय होता हुआ नजर आएगा प्रदेश में। वहीं 28 फरवरी को भी तूफान आने की आशंका है, जिसके चलते मूलभूत सुविधाएं भी प्रभावित हो सकती हैं और लगातार लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। तो करीब 6 दिन तक मौसम खराब रहने के आसार जताए गए हैं मौसम विज्ञान के अनुसार। वहीं बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। कुल्लू, मंडी और शिमला में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बारिश और बर्फबारी के आसार लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से लोगों को ठिठुरन का एहसास होता हुआ नजर आएगा। हालांकि ये कहा गया था कि इस बार जो ठंड है वो उतनी नहीं पड़ी जितना हिमाचल प्रदेश में हमेशा रहती है या पड़ती है, लेकिन एक बार फिर से मौसम ने जिस तरह से अपने मिजाज को बदल दिया है, मौसम करवट बदलता हुआ नजर आ रहा है और पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय होगा और ऐसे में ऊपरी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार बताए जा रहे हैं। वहीं कुल्लू, मंडी और शिमला में येलो अलर्ट को भी जारी कर दिया गया है। तो मूलभूत सुविधाएं भी ऐसे में प्रभावित होने की आशंका है। जितने भी सैलानी हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रशासन भी तमाम कदम उठा रहा है, तमाम प्रयास कर रहा है। लेकिन फिर से सक्रिय हो सकता है पश्चिमी विक्षोभ, जिसके चलते ठंड का एहसास एक बार फिर से लोगों को होने वाला है और ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगा हुआ है। बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि ऊंचे स्थानों पे जहां पे बर्फबारी की संभावनाएं हैं, तो वहीं निचले क्षेत्रों में बारिश के आसार बने हुए हैं। ऐसे में 28 फरवरी तक मौसम के खराब रहने का अनुमान है और फिर से सक्रिय होता हुआ नजर आएगा पश्चिमी विक्षोभ। तो आपको बता रहे हैं कि बारिश और बर्फबारी का जो असर है वो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल सकता है और 6 दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना है। और मनाली से हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कमलेश बोध। तो कमलेश, जिस क्षेत्र में आप हैं वहां पे मौसम किस तरह का बना हुआ है और मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार क्या कुछ अपडेट निकल कर आ पा रहा है यहाँ पे? और देखिए, मौसम विभाग ने कहा है कि जो 28 फरवरी यानी कि परसों और 1 मार्च को जो है प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में एक बार फिर से मौसम करवट बदलेगा। खासकर 5 जिले जो बताए गए हैं, जिसमें कुल्लू, मंडी, चंबा, कांगड़ा, बाज और शिमला है। और लेकिन उसका असर मैं अब आपको बता दूं, आज जो है दोपहर बाद ही देखने को मिल रहा है। हालांकि सुबह धूप खिली हुई थी, लेकिन दोपहर होते होते जो मौसम में जो है करवट बदल दी। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं मनाली के पास की सटी हुई पहाड़ियां हैं, ये ऊपर के इलाकों में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि बारिश का दौर जो है हल्का हल्का शुरू हो गया और साथ ही साथ जो है बर्फबारी भी रुक रुक के शुरू हो गई। तो ऐसे में जो है जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा है कि जो 28 और 1 तारीख को जो है प्रदेश के जो अधिकतर इलाकों में, जो खासकर जो ऊंचाई वाले इलाके, वहां पे मौसम बदलेगा और येलो अलर्ट भी जो है जारी किया गया है। तो इसका असर आज से ही जो है शुरू हो गया है। और मैं आपको बता दूं कि पिछले करीब 7-8 दिनों से प्रदेश में अच्छी खासी धूप खिल रही थी, जिसके बाद जो है यहाँ पे जो तापमान में, खासकर तापमान जो है बढ़ चुका था और अधिकतर लोगों ने जो है जैकेट वगैरह लगाने बंद कर दिए थे, स्वेटर लगा रहे थे। लेकिन जिस तरह आज दोपहर बाद जो मौसम ने जो करवट बदली है, उसके बाद जो ऊंचाई वाले इलाके, जितने भी जो इलाके, वहां पे एक बार फिर से लोगों को जैकेट लगाने पे मजबूर हो गया। और साथ में आपको बता दूं, जिस तरह जो है जो बर्फबारी के जो आसार जताए जा रहे हैं, बारिश के जो आसार जताए जा रहे हैं, उसके बाद किसान बागवानों के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि पिछले जो लंबे समय से जो बारिश जो नहीं हुई है, उसके कारण जो है जो फसलों के लिए नमी जो है वो कम हो गई थी। और साथ ही साथ जो सैलानियों के लिए भी जो ताजा बर्फबारी जो पीछे 8-10 दिन पहले जो देखी जा रही थी, उसके बाद जो है लगातार सैलानी हालांकि मनाली आ रहे थे, लेकिन उन्हें ताजा बर्फबारी नहीं मिल रही थी। लेकिन आज जो है जो दोपहर होते होते जो अटल टनल के आसपास जो है बर्फबारी का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है, जिसके कारण जो है सैलानी जो है ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो मनाली का जो निचला इलाका है, यहाँ पे भी बर्फबारी होगी और जिसकी जो है आस लगाए काफी दिनों से जो सैलानी बैठे, उनकी जो मन की मुराद भी जल्दी ही जो पूरे होने वाली है। जी बिल्कुल कमलेश, तो जिस तरह से आपने बताया कि किसानों के चेहरे पर एक बार फिर से खुशी देखने को मिल सकती है, मुस्कान देखने को मिल सकती है, सैलानियों के चेहरे भी खिले हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर भारी बारिश और बर्फबारी होती है और ऐसे में किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े सैलानियों के लिए, इसके लिए प्रशासन कितना अलर्ट?
देखिए, प्रशासन ने पहले ही जितने भी जो संबंधित विभाग है, जब भी बारिश बर्फबारी होती है तो खासकर जो पीडब्ल्यूडी विभाग है और साथ ही साथ जो जल सिंचाई विभाग है और जो इलेक्ट्रिसिटी विभाग है, इनको साफ तौर पे कहा है कि जो है जिस तरह से खासकर 28 और 1 तारीख जो है येलो अलर्ट जारी किया है। तो ऐसे में जो है इन विभागों को पहले कहा है कि अपनी जो मशीनरी है, मशीनरी सही जो मैन पावर के साथ जो है तैयार रहे, क्योंकि जैसे ही बारिश बर्फबारी का दौर शुरू हो गया तो उसके बाद जो है जो खासकर जो सड़कें हैं, सड़कें बाधित हो जाती है और लैंडस्लाइड की जो जिस तरह से स्थिति बनती है। और जो विद्युत जो कर्मी है उन्हें भी कहा है कि जो है जिस विद्युत आपूर्ति सुचारू रहे उसके लिए उन्हें भी तैयार रहने के लिए कहा। तो ऐसे में जो है सरकार द्वारा पहले ही खासकर जो 5 जो जिले जो बताए जा रहे हैं वहां पे पहले से ही जो प्रशासन को सतर्क रहने के लिए कहा है कि ताकि अगर कोई भी आपदा की स्थिति आती है तो ऐसे में जो है प्रशासन जो है तैयार रहे। जी बिल्कुल कमलेश, तो इस बार देखा गया था कि प्रदेश में उतनी सर्दी नहीं पड़ी जितनी अमूमन पड़ती है हिमाचल प्रदेश में और सैलानी यहां पर रुक करते हैं। तो क्या अब कहा जा सकता है कि इतनी आसानी से और इतनी जल्दी अभी ठिठुरन से राहत मिलने वाली नहीं है प्रदेशवासियों को? निश्चित तौर पे देखिए, हालांकि फरवरी का जो आखिरी सप्ताह चल रहा है और जिस तरह से जो पूरा अगर जो पूरा विंटर की अगर बात की जाए, अगर मनाली की बात की जाए, मनाली में जो है समय समय पर बर्फबारी होती रही और सैलानियों की भी आमद यहाँ पे जो है लगातार बढ़ती गई। जैसे ही बर्फबारी उसके बाद सैलानियों का जमावड़ा लगातार बढ़ता रहा। लेकिन जो दूसरे जो जिले हैं, खासकर अगर शिमला की बात की जाए तो शिमला जो शहर का जो इलाका है वहां पे जो है बर्फबारी इस बार कम देखने को मिली है पूरे जो विंटर सीजन की अगर बात करें। लेकिन जिस तरह मौसम विभाग ने कहा है कि 28 और 1 तारीख को जो है एक बार फिर से जो है बर्फबारी जो प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में होने वाली है। तो ऐसे में उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जो बाकी जो जिले भी है, खासकर शिमला या जो धर्मशाला की अगर बात की जाए तो वहां पे भी शायद इस बार जो है बर्फबारी होगी और जितने भी जो सैलानी वहां जो बर्फ देखने खासकर जाते हैं उनकी मुराद भी शायद पूरी हो सकती है। खासकर जो 28 और 1 तारीख की जो डेट बताई गई है मौसम विभाग द्वारा। जी ठीक है कमलेश, इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी, तो इस वक्त अहम जानकारी से आपको अपडेट करा रहे हैं। प्रदेश में लगातार माफियाओं का जाल बढ़ता बिछता हुआ नजर आ रहा है और नालागढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई इस दौरान देखने को मिली है। रंगे हाथों 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। इस वक्त ये अहम जानकारी नालागढ़ से, जहां प्रदेश में लगातार माफिया जो है वो जाल बिछाने में सफल हो रहे थे। ऐसे में नालागढ़ पुलिस की भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। रंगे हाथों 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं मौके से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ को भी बरामद किया गया। नालागढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई इस वक्त देखने को मिली है, उससे जुड़ी हुई अहम जानकारी भी आपको बता रहे हैं कि रंगे हाथों 2 तस्कर गिरफ्तार हो चुके हैं और मौके से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ को भी बरामद किया गया है। पूछताछ में और भी कई बड़े खुलासों की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं देखने को मिल रहा है कि प्रदेश में जिस तरह से माफिया लगातार सक्रिय हैं, ऐसे में नालागढ़ पुलिस की भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली और 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमने एक नशीले पदार्थ का मुहिम चलाया हुआ था जिसमें हमें कल कामयाबी मिली है। नालागढ़ वासियों को पहले मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी थी। तो नालागढ़ में जो मेन चिट्टे का सप्लायर था उसको हम कल पकड़ा है। काफ़ी भारी मात्रा में उसके पास नशीला पदार्थ हमें प्राप्त हुआ है। मैं नालागढ़ जनता के लिए बहुत आभारी हूं, उनका धन्यवाद प्रकट करता हूं कि जिन्होंने हमारे इस काम के लिए सहायता की। उधर हमीरपुर में एचआरटीसी डिपो चालकों ने मांगे पूरी होने पर निगम प्रबंधन का आभार जताया है और इस सिलसिले में चालकों ने डिपो कार्यालय परिसर में एकत्र होकर निगम प्रबंधन जिंदाबाद के नारे लगाकर अपनी खुशी को भी व्यक्त किया। चालकों ने कहा है कि नगर निगम अधिकारियों ने मांगों को मानकर उन्हें राहत देने का काम किया है। बता दें कि निगम प्रबंधन की ओर से एचआरटीसी के चालकों की वरिष्ठता सूची हाल ही में जारी की गई है। सूची जारी करने की मांग को लेकर लंबे समय से चालक यूनियन संघर्षरत था। अब मांगे पूरी होने पर चालक यूनियन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने निगम प्रबंधन और सरकार का आभार व्यक्त किया है। इस पर हिमाचल पथ परिवहन निगम चालक यूनियन के मुख्य सलाहकार सुरेश ठाकुर का कहना है कि वरिष्ठता सूची का नवीनीकरण करने पर यूनियन काफी खुश है। हर विभाग में कुछ समय के बाद कर्मचारियों की पदोन्नति हो जाती है।
लेकिन पथ परिवहन निगम में 26 से 28 साल तक सेवाएं देने वाले चालक भी एक ही पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसे में इन चालकों को भी पदोन्नति मिलनी चाहिए ताकि उनका जीवन यापन बेहतर ढंग से हो सके। निगम प्रबंधन का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने समय अनुसार हमारी वरिष्ठता सूची का नवीनीकरण किया। काफ़ी समय से इसका नवीनीकरण नहीं हो रहा था और जरूरी हो गया था, क्योंकि कुछ समय पहले हमारे प्रदेश के प्रांतीय प्रधान जी श्री सत्य प्रकाश शर्मा जी 2.5 वर्ष सेवाएं देने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में चालक ही रिटायर हो गए। बड़े दुख की बात है कि अन्य विभागों में भी 5, 7, 10 साल में पदोन्नति होती है, लेकिन HRTC के अंदर 26 और 28 साल लगाने के बाद भी चालक ही रिटायर हो जाते हैं। मेरा निगम प्रबंधन से भी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि चालकों की ओर कृपया ध्यान दें। अगर समय रहते चालक प्रमोट हो जाए तो इसमें डबल फायदा होता है। चालकों की 28-30 साल गाने के बाद नज़रें भी वीक हो जाती है, इसमें दुर्घटनाएं भी कम होंगी और चालक अपना लोकलिटी में जाके जीवन यापन भी अपना ठीक ठाक से करेगा। इस बाबत चालक यूनियन के प्रदेश प्रेस सचिव जगन्नाथ ने मामले पर गौर करते हुए कहा कि साल 2018 से पदोन्नति सूची नहीं बनाई गई थी, लेकिन नई सरकार के बनते ही चालकों की पदोन्नति सूची जारी हुई है। हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन के पदाधिकारियों ने एक निर्णय लिया था कि चालकों की जो वरिष्ठता सूची होती है उसका नवीकरण किया जाए, क्योंकि यह वरिष्ठता सूची 2018 से लेके 2022 तक उसी सूची को 2018 वाली को अपग्रेड किया जाता था। मुख्यालय से वरिष्ठता सूची का नवीकरण किया गया, जो कि हमारे प्रांतीय प्रधान श्री मान सिंह ठाकुर को इसका श्रेय जाता है तथा निगम प्रबंधन का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे में चालकों को आशा है कि नई सरकार वित्तीय लाभों को भी जल्द देने की दिशा में काम करेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात करके लंबित मांगों को भी पूरा करने की गुहार लगाई जाएगी। जनता टीवी के लिए हमीरपुर से अशोक राणा की रिपोर्ट। और इसी के साथ अब लोग कर लेते हैं 12 जिलों की 12 बड़ी खबरों का। मंडी में कार के खाई में गिरने का मामला सामने आया है। हादसे में कार चालक की दर्दनाक मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी। परिजनों के मुताबिक परिवार में इकलौता कमाने वाला था मृतक। NIT हमीरपुर के एनर्जी रिसर्च सेंटर में सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसके आखिरी दिन सस्टेनेबल सिटी और कम्युनिटी के पहलुओं पर चर्चा हुई और इस कार्यशाला में देश भर के प्रतिष्ठित संस्थानों के PhD स्कॉलर और विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। हिमाचल में साहसिक पर्यटन और धार्मिक पर्यटन के साथ ही फिल्म पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाएगा और अब फिल्म प्रोडक्शन हाउस को भी सिंगल विंडो क्लियरेंस दी जाएगी ताकि उन्हें परमिशन के लिए जगह जगह भटकना न पड़े और इस बात पर CPS सुंदर सिंह ठाकुर ने भी मोहर लगा दी है। भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से जिला स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इस प्रतियोगिता में जिला की 22 से ज्यादा टीमें भाग ले रही हैं। भाषा और संस्कृति अधिकारी सुनीला ठाकुर ने बताया है कि लोक नृत्य को प्रमोट करने और इसे बचाए रखने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार इस तरह के आयोजन करती रहती है।
सोलन के चिल्ड्रन पार्क का सौंदर्यीकरण करने का काम इन दिनों किया जा रहा है और 5.5 लाख रुपए का टेंडर भी नगर निगम की ओर से पारित कर दिया गया है। वहीं इस काम को लेकर झूला कमेटी के सदस्यों के साथ मेयर पूनम ग्रोवर ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान टेंडर लेने वाले ठेकेदार से अधिकारियों ने जानकारी भी हासिल की। बिलासपुर में नए उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने नवाचार लाने की पहल शुरू की है, जिसमें बिलासपुर को औद्योगिक हब के रूप में विकसित करना और गोविंद सागर झील में पर्यटन आकर्षण को बढ़ावा देना शामिल है और सरकार की ओर से शुरू की गई इन योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। जो हमारी प्रायोरिटीज है आज हमने साझा करी आपके साथ, जिनमें सबसे पहली है कि जितनी भी सरकार की स्कीम्स है जो चल रही है हमारे स्टेट में, उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना। और जो स्टेट की आजकल प्रायोरिटीज़ है, चाहे वो ईवी चार्जिंग है, चाहे वो डे बोर्डिंग स्कूल है, या इस वक्त जो एनएच का काम चला हुआ है इसमें एक्विजिशन, कंपनसेशन और जो काम चल रहा है उसकी मॉनिटरिंग, सुपरविजन है, इनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है। इन प्रायोरिटीज़ पर हम काम करेंगे और मैंने ऑलरेडी जो है अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो मेरे पास है और जो मेरे एसडीएम्स हैं उनकी ड्यूटी लगाई हुई है कि इन सभी चीज़ों पर फोकस करें और हम फोर्टनाइटली इसको मॉनिटर करेंगे। मंडी के आराध्य देवता बड़ा देव कामरूनाथ छोटी काशी से प्रस्थान कर चुके हैं। इससे पहले सर्व देवता समिति और जिला प्रशासन की ओर से बड़ा देव कामरूनाथ को राज बहेरे में नजराना और चादर भेंट की गई। इसके बाद बड़ा देव कामरूनाथ ने बाबा भूतनाथ के मंदिर में हाजिरी लगाई और सिर छानने पर लोगों को कुछ देर के लिए दर्शन भी दिए गए। जिसकी प्रमुखता जो है बड़े देवते मानी गई है, ये शुरू में आकर टाना में चले जाते हैं। टानने के बाद जो अंतिम मेला होता है तो अपने दरबार से निकलकर, टाना से निकलकर बेड़े में जाते हैं। बेड़े में इनकी अंतिम पूजा होती है। उसके बाद यहाँ से रोगी जो है वो रवाना हो गए हैं और मंडी से जहाँ जहाँ धाम है वो जाएंगे, मगर मेले संपूर्ण होने पर चले गए। शुरू में भूतनाथ की पूजा होता है, अंत में भी जब माधुरा की पालकी वहाँ जाएंगी उसके बाद जो है जो अध्यक्ष मेला कमेटी होगा उसके बाद भूतनाथ जाएगा, फिर पूजा होगी, उसके बाद मेला कमेटी। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत नाहन में जिला क्षय रोग निवारण समिति की बैठक हुई। वहीं उपाध्यक्ष ने टीबी रोग उन्मूलन के लिए सभी विभागों को मिलजुल कर कार्य करने के निर्देश दिए। उपाध्यक्ष राजकुमार गौतम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को 2025 तक टीबी राज्य घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। जिला स्तरीय 2 बैठकों के आयोजन किए, जिसमें एक तो हमारा क्षय रोग निवारण समिति का उसमें जो है वो बैठक थी, जिसमें जितने भी हमारे टीबी के पेशेंट हैं और जो हमारी सरकार का एक लक्ष्य है कि 2025 तक हिमाचल को टीबी मुक्त बनाना, उसके ऊपर किस तरीके से काम किया जाए उसके बारे में चर्चा की गई। रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से आने वाले समय में हम इन सभी पेशेंट्स का सहयोग करके इनको हम टीबी मुक्त करवाएंगे, ताकि हमारा जिला जो है सबसे पहले हिमाचल में जो टीबी मुक्त हो। अग्निशमन विभाग की ओर से बच्चों को आपदाओं से निपटने का प्रशिक्षण दिया गया। बढ़ रही आपदाओं के खतरे को देखते हुए हर विद्यालय में आपदाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं अग्निशमन विभाग के प्रभारी कमलजीत ने बताया कि छात्रों को 5 तरह की आग बुझाने का प्रशिक्षण दिया गया। नूरपुर में जल शक्ति विभाग के एक्सीएन अमित जोंगरा ने उपभोक्ताओं से जरूरी अपील की है। उन्होंने कहा है कि गर्मियों के मौसम में पेयजल का बहुत ही सावधानी से उपयोग करने की जरूरत है ताकि सभी को एक समान जल की आपूर्ति हो सके। अमित जोंगरा ने कहा कि कई उपभोक्ता गाड़ियां धोने और किचन गार्डनिंग के लिए भी नलों का जल प्रयोग करते हैं, जिससे कम करना बेहद जरूरी है। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।